करंट कैरी कौन करता है, तो ये अलग अलग होगा, सॉलिड के लिए अलग होगा, लिक्विड के लिए अलग होगा और गैसेस मीडियम के लिए अलग होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड्स में कौन करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉलिड्स में क्या होते हैं, अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम विच आर लूजली बाउंडेड, ठीक है ना। इस तरीके से लिक्विड्स में कौन कैरी करता है, तो इसमें होते हैं अपने पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, बेसिकली आयंस होते क्या है, तो अब मान लीजिए कोई अपने पास बीकर है जिसमें हमने कुछ वाटर ले रखा है, ठीक है ना, और इसके अंदर जब आप NaCl इसमें ऐड कर दोगे, इसमें हम कुछ NaCl डाल देते हैं, NaCl क्या आपका सॉल्ट है ना, जब इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो होता क्या है, वो अपने आयंस में डेसोसिएट हो जाता है, ठीक है ना। डेसोसिएट इन द सेंस कि जैसे सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से क्लोरीन के ऊपर क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, दो आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। गैसेस की अगर हम बात करें, जनरली अगर देखा जाए तो गैसेस कैसी होती हैं, बैड कंडक्टर होती है, ठीक है ना। गैसेस आर कंसिडर टू बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैस कभी भी कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है ना, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। ना तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही इसमें आयंस होते हैं। तो गैसेस को हम बैड कंडक्टर मानते हैं जनरली। लेकिन अगर उनको आयनाइज कर दिया जाए, बट गैसेस कैन कंडक्ट इफ दे आर आयोनाइज्ड। अगर उनको आयनाइज कर दिया जाए, उनको चार्ज कर दिया जाए, तो उस केस में वो कंडक्ट करती है, ठीक है ना। अब आयनाइजेशन क्या होता है, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैस पार्टिकल्स विच गिव राइज टू पॉजिटिव आयंस। अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए गैस आयंस है, अगर हम बहुत ज़्यादा जैसे लाइटनिंग और थंडर अगर देखा जाए, नेचुरल फिनोमिना की अगर हम बात करें, तो उस केस में वो एनर्जी जो है गैस पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेगा और उस केस में क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है गैस पार्टिकल का, वो लूज हो जाएगा, ठीक है ना, उसको छोड़ देगा। तो एटम पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो ये तो बन गया पॉजिटिव आयन, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमें अवेलेबल हो गया, ठीक है, तो वो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दो के वजह से, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैस पार्टिकल विच गिव राइज टू पॉजिटिव आयंस। दस इफ गैस इज आयनाइज्ड, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी करंट इन गैसेस। क्लियर है। तो क्या कंक्लूड किया हमने कि सॉलिड्स के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस वजह से वो कंडक्ट करते हैं, लिक्विड के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, और गैसेस के अंदर हमारे पास पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपको कहा था कि इसमें कोई वाटर हम लेंगे, ठीक है ना। अब जनरली अगर वाटर देखा जाए तो उसमें जब हम कोई भी दो इलेक्ट्रोड उसमें डाल दें, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप क्या देखते हो कि वाटर के अंदर मतलब करंट फ्लो करता है, ठीक है ना, कंडक्ट करता है, ठीक है ना, कंडक्ट करता है। जनरली पानी में करंट आता है अपने को। लेकिन अगर वाटर, अगर आप डिस्टिल ले लो, अगर हम डिस्टिल वाटर ले लें, तो डिस्टिल वाटर क्या करेगा, बैड कंडक्टर होता है, ये कंडक्ट नहीं करता, ठीक है ना। क्यों नहीं करता, क्योंकि डिस्टिल वाटर के अंदर फ्री आयंस होते ही नहीं है। एक्चुअल में होता है क्या है कि जो सिंपल जो टैप वाटर होता है उसके अंदर टीडीएस होता है, टोटल डिजोल्व सॉल्वेंट्स, ठीक है ना, टीडीएस होते हैं। तो यही मतलब आयंस का काम कर जाते हैं। जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस उसको देते हैं तो ये आयंस का काम करते हैं और मतलब मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि कंडक्ट कर रहा है, पानी में करंट आ रहा है। लेकिन अगर हम डिस्टिल वाटर लेते हैं तो डिस्टिल वाटर क्योंकि उसमें आयंस होते ही नहीं, ठीक है ना, टीडीएस उसका क्या होता है, डिस्टिल वाटर का टीडीएस जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना। इसका मतलब उसमें कोई डिजोल्व सॉल्वेंट्स है ही नहीं, मतलब कोई फ्री आयंस उसमें है ही नहीं, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो उस केस में वो कंडक्ट कब करेगा, जब उसमें आप मान लीजिए कोई NaCl, ठीक है ना, आप सोल्ट उसमें ऐड कर दो, तब वो आयंस में डेसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये फ्री आयंस अवेलेबल हो गए, अब ये मूव करने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो क्लोरीन जो है एनोड की तरफ जाएगा और सोडियम जो है कैथोड की तरफ, तो ये मूव करने लग जाएंगे, तो इस वजह से अब ये कंडक्ट करने लग जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपने देखे छोटी क्लासेस में ये नाम सुने होंगे आपने, डायरेक्ट करंट,
और अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम डीसी या एसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब डीसी में होता क्या है, बेसिकली जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अब जैसे ये सर्किट देखिए, डायरेक्ट करंट का है, ये मैंने पोटेंशियल लगा दिया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंड से देखिए करंट की डायरेक्शन यही होगी, तो एक करंट की डायरेक्शन फिक्स है इसके अंदर, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो इस तरह का सर्किट हो गया आपका कैसा, डीसी सर्किट। तो डायरेक्ट करंट की जो डायरेक्शन है वो फिक्स रहेगी आपकी। ग्राफिकली इसको इस तरीके से शो करेंगे, करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी, ठीक है ना। तो करंट की डायरेक्शन आपकी फिक्स है करंट आपका, कांस्टेंट रहता है करंट। वहीं जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो यहां पे हम पावर सप्लाई लगाते हैं, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सप्लाई, ये भी पोटेंशियल ही है, और इसके अंदर करंट की डायरेक्शन फ्लक्चुएट करती है। अब एसी को हम ग्राफिकली इस तरीके से डिनोट करते हैं ना, ये करंट और टाइम के बीच में ये ग्राफ चलता है इस तरीके से। तो देखिए ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल क्या कर रही है कि मान लीजिए कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लीजिए ये एंड आपका पॉजिटिव है और ये एंड आपका नेगेटिव है, ठीक है ना। जब स्टार्टिंग की बात हो रही है, मतलब ये वाली साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त ये एंड आपका पॉजिटिव है और ये एंड आपका नेगेटिव है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये मान लो आप करंट की डायरेक्शन, उस वक्त करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना। फिर जैसी नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये क्या कर रहा है, अब यहां पे माइनस हो गया ना, माइनस आई, तो नेगेटिव हाफ साइकिल, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि नेगेटिव हाफ साइकिल में ये एंड आपका हो गया नेगेटिव और ये एंड आपका हो गया पॉजिटिव, तो अब करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन जो है फ्लक्चुएट होती है इसके अंदर, क्लियर है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एसी होती है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस जा रही हैं। तो जो जनरली हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया कि एक सेकंड में ये 25 टाइम्स तो अप होगी और 25 टाइम्स लो होंगी, ठीक है ना, तब जाके ये 50 हर्ट्ज बनता है। मतलब 50 बार करंट की डायरेक्शन जो है चेंज होगी एक सेकंड के अंदर, जबकि डीसी के अंदर ऐसी कोई चीज है ही नहीं, फ्लक्चुएशंस होती नहीं है। तो डीसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, इनमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑसिलेशंस बनती नहीं है। एसी के अंदर ऑसिलेशंस बनती है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इंडिया में जो हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है वो क्या है, 50 हर्ट्ज है, जो हमारी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, जो हमारे घरों में जो अप्लायंसेज लगे होते हैं उनमें एसी आती है, और जो हम बैटरी से जो चीजें जोड़ते हैं बैटरी से, वो हमेशा क्या प्रोवाइड करती है, डीसी प्रोवाइड करती है। और जो घरों में जो लाइट आती है ट्रांसमिट होके वाया टावर्स एंड ऑल दिस, वो कैसी होती है, वो एसी होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बैक एंड फोर्थ चेंजिंग डायरेक्शन मल्टीपल टाइम्स इन ए सेकेंड। तो एक सेकेंड में कई बार अपनी डायरेक्शन बदलते हो। तो मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये एंड आपका पॉजिटिव था और ये एंड नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है। फिर जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आई, ये एंड आपका नेगेटिव हो गया और ये एंड पॉजिटिव हो गया, तो फिर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बदल गई। फिर दोबारा ये पॉजिटिव एंड हो गया, नेगेटिव एंड हो गया, तो फिर से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बदल गई। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, ठीक है ना। इट इज बिकॉज ऑफ पोलरिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ सप्लाई कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है ना। तो डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअसली बदलती रहती है। दोनों के ही एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एसी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है ना, इट इज इजी टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जबकि हम डीसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। डीसी को अगर हम ट्रांसमिट करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा लॉसेज होते हैं। तो जो भी हम पावर सप्लाई ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम सब स्टेशन टू स्टेशंस टू हाउस, तो वो सब किस में ट्रांसमिट होती हैं, एसी में ट्रांसमिट होती हैं। लेकिन एसी के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको कोई बैकअप रखना है, भाई आप पर्टिकुलर टाइम पे उसको यूज करो, तो वहां पे एसी काम नहीं आती, वहां पे डीसी काम आती है। डीसी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको हम ट्रांसमिट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम स्टोर कर सकते हैं बैटरीज के अंदर। तो घरों में आपने देखा होगा जो इन्वर्टर लगाते हैं साथ में बैटरी होती है, तो वो बैटरी क्या होती है, चार्ज हो जाती है, और जैसी पावर सप्लाई कट होती है तो बैटरी से वो सप्लाई मिल जाती है आपको, ठीक है ना। तो बैटरी में आप डीसी स्टोर कर सकते हो, तो डीसी की फॉर्म में आपने स्टोर कर लिया,
ठीक है। तो वहाँ पे कन्वर्टर लगा होता है, सप्लाई किस में आई आपकी, एसी में आई, और उसको जो इन्वर्टर लगा होता है वो क्या करता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी में उसको स्टोर कर देता है। और जैसे सप्लाई चली जाती है, मान लीजिए मेन लाइट आपकी चली गई, तो उस डीसी को किस में कन्वर्ट करेगा, वो कन्वर्टर एसी में कन्वर्ट करेगा और आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो ये खासियत है डीसी की। डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, जबकि एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.